नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आप लोग से एक मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखें। वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर चल सके। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और साथ साथ में SSC के ऑल टाइप ऑफ एग्जाम यानी CHSL, MTS और CGL के लिए साथ साथ में GD के लिए बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ अभी मेरे YouTube चैनल पे ओनली फॉर का GK GS चलाया जा रहा है। अगले चरण में अगर हम लोग इससे बेहतर करते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रीजनिंग और मैथ की भी क्लास प्रोवाइड की जाए। आपको पिछले जो क्लास मैंने कवर कराया था उसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में और 2 या 3 क्लास बचा हुआ है। इसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें समाप्त हो जाएंगी। मतलब हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें अभी चल रही हैं वो लगभग लास्टली चरण पे चल रही हैं, अब लास्ट ही होने वाला है। और इसके बाद हमारा क्या होगा कह सकते हैं अगले हिस्ट्री पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछले वीडियोस में जैसे कि आप लोग को बता दिया था महात्मा गांधी के बारे में, अभी हम लोग उनसे आगे पढ़ेंगे। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर कह सकते हैं ब्रीफली जाने तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि कितने तारीख को हुआ था, बल्कि ये पूछा जाता है कि 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस दिन कौन सा पर्व था। उस दिन बैसाखी का पर्व था, ये एग्जामों में पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ लेते हैं और चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। एक बार फिर से आप लोग का मेरे चैनल लक्ष्य शूटर्स में स्वागत है। दूसरा चीज, आपके साथ कोई हो या ना हो, मैं लक्ष्य यज्ञ आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो आपका भी ये कह सकते हैं कि कुछ योगदान बनता है, आप भी हमारे साथ जरूर खड़े रहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आखिर भाई ऐसा सिचुएशन क्यों आ गया कि इतनी बड़ी कह सकते हैं कि नरसंहार हो गया, उसको हम लोग नरसंहार कह सकते हैं। कारण क्या है कि जब बड़ी युद्धें होती हैं या फिर कह लीजिए जब बड़ा किसी चीज को अंजाम दिया जाता है तो उसको हम लोग नरसंहार ही कह सकते हैं। तो देखिए 1919 में अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट लाया और रॉयल एक्ट था क्या, एक तरह से कह लीजिए ये काला कानून था और भारत में इसके लिए विरोध भी किया जा रहा था। विरोध करने का मतलब है वायलेंस भी किया जा रहा था, जिसे भारत में काला कानून कहा गया, यानी ब्लैक लॉ के नाम से इसे जाना गया। फिर क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया, यानी आप पे ना ही कोई मुकदमा चलाया जाएगा, ना कोई केस होगा, ना कोई वकील होगा, सिर्फ आप पे संदेह होगा, आपको कैप्चर करके आपको पैरिजोन में डाल दिया जाएगा। अर्थात आपको कैप्चर करके हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। यही रॉयल एक्ट की कह सकते हैं कि कानून था। अमृतसर में इसी कानून के जरिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिलजी, यानी कि ये 2 व्यक्ति थे जिन्हें के मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि 1919 में रॉयल एक्ट के तहत किसको गिरफ्तार किया गया था, तो डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन खिलजी को। देखिए एक चीज यहाँ पे हम लोगों को मिला, इसमें बहुत चीज तो नहीं मिला, सिंपली है 1919 में अंग्रेजों का कौन सा एक्ट आया हुआ था, रॉयल एक्ट आया था। इसे कौन सा कानून कहा गया, भारत का काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का लोग गिरफ्तार हो जाते थे। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, 2 लोग, डॉक्टर सत्यपाल और एक थे हमारे सैफुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने लिखा है 1921 में गांधी जी ने धोती पहनना शुरू किया। तो आप लोग सवाल उठाएंगे कि सर क्या इससे पहले वो कपड़ा नहीं पहनते थे भैया, पूरा वो लोग वो कोट पैंट मतलब अच्छे से पहनते थे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उनके पिताजी जो थे पोरबंदर के दीवान थे। तो भाई दीवान कहने का मतलब कह लीजिए कि जमींदार थे, तो जमींदार के पास पैसा ज्यादा था तो लोग थोड़ा अच्छे से रहते थे। तो अब एक चीज था, आखिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्होंने धोती पहनना क्यों शुरू किया। इसलिए क्या भैया कि आप दिखाने जा रहे हो कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों का नेता हूँ और आप कोट पैंट पहनकर चलोगे, नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले धोती पहनना 1921 में शुरू किया था। अगला अगर चले तो जलियांवाला बाग में एक शांति सभा हंसराज ने बुलाया। शांति सभा का मतलब होता है कोई भी मतलब हथियार वगैरह की बात नहीं थी, बल्कि एकदम शांत पीसेस थी। ठीक है, और ये बुलाने वाले कौन थे, हंसराज जी थे। यहाँ एक ही गेट था, चाहे वो आने का हो चाहे जाने का हो, एक ही गेट से लोग आ सकते थे और एक ही गेट से क्या हो सकते थे, जा सकते थे।
यहाँ उपस्थित सभी निर्दोषों पर जनरल ओ डायर ने 10 मिनट तक गोली चलवा दी और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व के दिन घटी। यानी बैसाखी के पर्व हमने कहा ना कि आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि 13 अप्रैल 1919 रट कर रखा हुआ है लोग, इस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो जानता है कि ये नहीं रटा हुआ है। कौन सा पर्व था? बैसाखी का पर्व। तो हम लोग क्या कर लिए, इसको भी रट लिए, उस दिन बैसाखी का पर्व था। 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी। क्यों मारी? यहाँ पे सवाल अगर उठाएंगे कि इसने क्यों मारी, उधम सिंह ने जनरल डायर को इसलिए मारा क्योंकि भैया वो उससे थोड़ा मतलब क्रुद्ध हो गया था, क्योंकि जनरल डायर ने क्या किया, निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे 10 मिनट तक गोलियां चलवाई थी और इसमें इनकी पत्नी, इनका परिवार भी मारा गया था। फिर इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आया जिसमें जनरल और डायर को निर्दोष कहा गया। जाहिर सी बात है हंटर कमीशन अंग्रेजों का था, तो अंग्रेज क्या अपने विरुद्ध बात करेंगे? आपको भी एक सोचना होगा कि क्या कोई व्यक्ति अपने खिलाफ खुद बोलेगा? नहीं बोल सकता है। तो यही हंटर कमीशन हुआ था। हंटर कमीशन में भी जनरल और डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, जिस समिति के अध्यक्ष हुए मदन मोहन मालवीय। आपको पता होगा कि इन्हीं से फिर बीएचयू आगे जाकर नाम पड़ा। ठीक है, बीएचयू की कह सकते हैं स्थापना इन्होंने की, वो दूसरे नाम से जाना जाता था, लेकिन नामकरण जब बीएचयू का हुआ था इन्हीं के कारण हुआ। अगला हमारा आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को हरी झंडी दिखाना था। मतलब 1 अगस्त 1920 को इसके क्या करना था, हरी झंडी दिखाना था। अर्थात हरी झंडी का मतलब होता है इसको शुरू करना था। 1 अगस्त 1920 को इसे स्टार्टिंग करना था, लेकिन इसी दिन बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इसी दिन इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, डेथ कर गई। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब हमारी जो भूमि है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी दिन तिलक फंड की शुरुआत हुई, मतलब इसी दिन से हम लोग तिलक फंड की शुरुआत कर दिए। और 1893 में इन्हीं ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। अब देखिए गणेश महोत्सव शुरुआत क्यों हुआ था, तो गणेश महोत्सव जो था इसलिए शुरुआत किया गया था क्योंकि यहाँ से मतलब लोगों को इकट्ठा करने लगे थे। ये क्या करते थे, लोग को इकट्ठा करते थे, मतलब एक जगह स्थिर लाकर करते थे। इन्होंने 1895 में शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। इनके अर्थी को कंधा देने वाला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम था शौकत अली। एग्जाम में 2 बार इस पर पूछा गया है और एक ही एग्जाम में, एक ही कह सकते हैं कि एक ही एग्जाम में यूपीएसआई के इस पर प्री में पूछा गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिया था, जो कि मुस्लिम व्यक्ति था। तो ये व्यक्ति कौन थे, मुस्लिम जो थे शौकत अली थे। इस चीज को नाम को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पुलिस ये दरोगा में ना पूछकर पुलिस में पूछ ले, पुलिस में ना पूछकर आर्मी में जीडी में पूछ ले, तो ये कोई कंफर्म नहीं रहता। और ये ऐसा विषय है ना कि इसकी कोई मतलब और नहीं है, और का मतलब कोई किनारा नहीं है। और इसी समय कांग्रेस द्वारा चरखा बांटा गया था। भाई वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे कुछ न कुछ काम ही करने के लिए ना, तो वहां से क्या हुआ कि वहां से सब लोगों ने क्या किया, चरखा बांटा कि भाई तुम लोग अपना से काम करो, अपने से जियो और खाओ और मतलब चैन से शांतिपूर्ण रहो। 1922 में जमींदारों के खिलाफ भोपाल विद्रोह भी चला। 1922 में याद रखना है कि कौन सा विद्रोह चला था, भोपाल विद्रोह चला था। ये भी क्यों था भाई, किसी को भी तुम कष्ट दोगे तो साधारण तौर से बात है तो वहाँ पे विद्रोह होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इस वीडियोस में इतना ही। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं और जिसको भी लगता है कि हमारा जीके जीएस का पोर्शन बहुत वीक है, मतलब बहुत खराब है, तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितना पढ़ाई होता है लगभग एक वीडियोस में 8 या 10 मिनट का देता हूँ, उतना वीडियो आपके लिए काफी है। पर डे अगर जुड़े रहिए, 1 से 6 महीने तक जुड़े रहिए। आपका सिलेक्शन अगर जीके जीएस से रुकता होगा तो मैं 100% दिलाऊंगा। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।